स्वागत है आपका यशोदा एकेडमी में और मैं प्रवीण कुमार आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 आव्यूह यूपी बोर्ड से करा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आव्यूह। आव्यूह होता क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल लें, यानी कि इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि पंक्तियां और स्तंभों का ये जो बनी हुई संक्रिया है ये आव्यूह कहलाएगा। यानी कि जहां पर ये पॉइंट दे रखे हैं, अगर इनकी जगह पे हम कोई संख्या या फलन का प्रयोग करें तो ही आव्यूह कहलाएगा। आव्यूह को डिनोट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। जितने भी नंबर्स होंगे इस सिंबल के अंदर रखे जाएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 2, 9। यानी कि संख्याओं का अरेंजमेंट इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो साइन है आव्यूह के साइन कहलाएंगे। और जो इसके अंदर ये नंबर लिखे हुए हैं इनको अवयव बोलेंगे। अवयव या प्रविष्टियां, यानी कि इसकी दूसरी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि नंबरों का अरेंजमेंट, पंक्ति और स्तंभ के रूप में नंबरों का अरेंजमेंट ही आव्यूह कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। एक एग्जांपल हमने ये ले लिया 2, 3, 4, 5। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर हमने 2, 3, 4, 5 जो एलिमेंट लिए हैं ये एक आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। जो ऐसी लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें हम पंक्तियां कहते हैं। और जैसे ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। जैसे इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? 1, 2, 3। यानी इसका नाम दे देंगे R1, R2, R3। यहाँ R हमने सिंबल के रूप में लिया गया क्योंकि जो पंक्तियां होती हैं उनको रो कहते हैं। यानी कि R1 पहली पंक्ति हो जाएगी ये, और R2 ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी, R3 तीसरी पंक्ति हो जाएगी। इसके मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं। इसी प्रकार जो हॉरिजॉन्टल, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होंगी, पहला कॉलम यानी पहली स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी आव्यूह होगा वो किसी न किसी स्तंभ और पंक्तियों से मिलकर ही बना होगा। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं 2, 3, 0, 1, 5, 9। यानी कि इसके अंदर भी 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति, 2 पंक्ति। ऐसे ही स्तंभ में पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। अब बात करेंगे इसकी कोटि की। कोटि होती है m × n, जहां m जो होगा वो होगा पंक्तियों की संख्या और जो n होगा वो होगा स्तंभों की संख्या। m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या, और जो m × n होगा ये कहलाएगा इस आव्यूह की कोटि, यानी कि ऑर्डर। अब देखेंगे कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। जैसे एग्जांपल लिया हमने 2, 3, 4, 5। सबसे पहले यहाँ पे हम कोटि लिखेंगे m × n, यानी जो m होगा वो पंक्तियों की संख्या और जो n होगा वो स्तंभों की संख्या। यानी कि इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं? 1 यानी कि R1, 2 यानी कि R2। 2 पंक्तियां हो गई। कितने कॉलम है? 1 और 1, 2, यानी कि 2 इसके अंदर कॉलम हो गए। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 4, 5, 9, 6। इस आव्यूह के अंदर देखेंगे कि कितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति हो गई ये और एक पंक्ति हो गई ये, यानी पंक्तियों की संख्या 2। कॉलम गिनेंगे, एक कॉलम हो गया ये स्तंभ, दूसरा स्तंभ हो गया ये, तीसरा स्तंभ हो गया ये, यानी कि 2/3। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि इसकी जो कोटि होगी कि पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाएंगी, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाएंगी, कितने स्तंभ हैं।
देखिए तो हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। m बराबर होता है पंक्तियों की संख्या, n होता है स्तंभों की संख्या, और जो m मल्टीप्लाई n होगा वो कहलाएगा इस आव्यूह की कोटि, यानी कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3/3। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आगे की ओर चलते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 3 4 5 9 3, हमें इसकी कोटि बतानी है, इसकी कोटि क्या होगी, यानी कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति, यानी दो पंक्तियां हैं, और इसमें कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यानी कि 3 स्तंभ है। तो कह सकते हैं इसकी जो कोटि होगी वो 2/3 की होगी। अब आगे की ओर चलते हैं, इसकी कोटि होगी, हम इनको क्या नाम दिया है, हमने इसको नाम दिया है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये 5 6 7, इन नंबर्स को बोलते हैं इसके अवयव। यानी कि कोई भी आव्यूह होगा, उस आव्यूह के अंदर जितने भी संख्या लिखी होंगी उनको उस आव्यूह के अवयव कहते हैं, यानी कि एलिमेंट। अब आगे बात करते हैं आव्यूह। आव्यूह को दूसरी परिभाषा में हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि Aij एक आव्यूह है और वो m क्रॉस n कोटि का है, यानी कि Aij एक m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, जिसे अल्फाबेट के कैपिटल A B C X Y Z से डिनोट करते हैं, यानी कि किसी भी आव्यूह को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स A B C D से डिनोट करते हैं। अब इसी से हमें अगर आव्यूह बनानी है, अगर आव्यूह का हमें मानक आव्यूह लिखना है, उसके मानक पद जो होते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि Aij क्या होगा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, पहले हमेशा रो की तरफ चलते हैं, फिर कॉलम की तरफ, यानी कि A11 A12 A13। अगर हम इस आव्यूह को देखें तो पहले हमने 1 लिखा है, 1 का मतलब होता है कि पहले ही पंक्ति पे चल रहे हैं, फिर हमने फिर 1 लिखा है, इसका मतलब ये भी पहली ही पंक्ति में है, फिर हमने 1 लिखा है, इसका मतलब पहली ही पंक्ति में है। इसके बाद में देखो हमने 1 लिखा यानी कि पहला स्तंभ, इसके बाद में 2 लिखा यानी कि दूसरा स्तंभ, इसके बाद में 3 लिखा यानी कि तीसरा स्तंभ, ऐसे आगे लिखेंगे A21 A22 A23, फिर लिखेंगे आगे A31 A32 A33, यानी कि ये जो आव्यूह बन के आएगा हमारे पास, ये मानक आव्यूह कहलाता है। यानी कि अगर हम देखें कि एलिमेंट कैसे पहचानेंगे, कौन सा एलिमेंट आव्यूह का कहां पर है, जैसे हमसे बोला जाएगा A21 यानी कि दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, A22 यानी कि दूसरी पंक्ति में दूसरा स्तंभ, A23 दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, A31 तीसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति में दूसरा एलिमेंट, और A33 तीसरी पंक्ति में तीसरा ही स्तंभ। अब हमें एक आव्यूह दे दिया जाएगा और उस आव्यूह में ये पूछ लिया जाएगा कि इसमें से एलिमेंट को बताइए कि एलिमेंट कौन सा कहाँ है। जैसे कि हमें एक आव्यूह दे दिया गया 5 9 3 4 2 3 5 6 7। इस आव्यूह से ये पूछा जाएगा कि इस आव्यूह में A11 क्या है, यानी कि A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ। जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें पहली पंक्ति यानी कि ये जाने पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ, तो आ जाएगा 5। ऐसे फिर से देखेंगे, हमसे ये पूछ जाएगा A32 एलिमेंट क्या है। A32 यानी कि तीसरी पंक्ति में दूसरा एलिमेंट, तो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, इसका दूसरा एलिमेंट यानी कि 6 आ जाएगा। ऐसे ही और भी एलिमेंट पूछे जा सकते हैं। A33 एलिमेंट क्या होगा, यानी कि तीसरी पंक्ति का तीसरा ही स्तंभ में तीसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे और भी कोई एलिमेंट पूछा जा सकता है। A21 यानी कि दूसरी पंक्ति में पहला एलिमेंट, तो पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये आ गई, तो इसका पहला एलिमेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम कई सारे एग्जांपल्स लेके निकाल सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, इसमें दिया गया है 5 6 7 9 2 0 5 7 6। हमसे पूछा जाएगा कि इसमें हमें ये देख के बताना है कि A32 कहां पर है एलिमेंट, यानी कि तीसरी पंक्ति में
दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरी पंक्ति ये रही, इसका दूसरा अवयव क्या होगा 7। ऐसे हम और भी अवयव निकाल सकते हैं, जैसे A33, यानी कि तीसरी पंक्ति में तीसरा ही स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये रही, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरी पंक्ति ये रही, यानी कि हमें इस पंक्ति में निकालना है। कौन सा एलिमेंट निकालना है? तीसरे स्तंभ से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, यानी कि 6 आ जाएगा। ऐसे ही A22 निकालना है, दूसरी पंक्ति का दूसरा ही स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति ये रही हमारी और इसका दूसरा स्तंभ, पहला दूसरा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमें और भी एलिमेंट निकालने हैं, A31, यानी कि तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इसका पहला एलिमेंट ये आ गया 5। तो हम फाइनली जितने भी आव्यूह के जो एलिमेंट पूछे जाएंगे उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। आगे बात करते हैं इसके अवयव। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी आव्यूह में इतने अवयव दिए हुए हैं, जैसे 18 अवयव दिए हुए हैं, 12 अवयव दिए हुए हैं, तो उनकी कितनी आव्यूह बनाई जा सकती है। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिया हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यानी कि यहाँ से हमें ये देखना, हम यहाँ से एलिमेंट निकालना सीख चुके हैं, इसकी कोटि निकालना सीख चुके हैं। अब हम अवयवों की संख्या निकालना सीखेंगे कि इस आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं। तो हमने बताया था अवयव यहाँ जो लिखते हैं m मल्टीप्लाई बाई n। जो m होता है वो होता है पंक्तियों की संख्या और जो n होता है वो होता है स्तंभों की संख्या। और जो m मल्टीप्लाई बाई n होता है कुल अवयवों की संख्या, यानी कि इस आव्यूह के अंदर कितने अवयव हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अवयवों की जो संख्या है, अवयवों की संख्या 9 है। इसमें हम एलिमेंट बता सकते हैं कि इसमें जो अवयव में 9 एलिमेंट हैं। हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि इसकी कोटि क्या होगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि पहली पंक्ति आएंगी, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, उसके बाद कॉलम, यानी कि स्तंभों की संख्या आएगी। तो ये जो निकल के आई है इसको हमने अभी नाम दिया था कोटि, यानी कि हम कोटि बता सकते हैं कि किसी आव्यूह की कोटि क्या होगी। उसके बाद अवयवों की संख्या बता सकते हैं। अवयवों की संख्या ऐसे भी निकाली जा सकती है कि m मल्टीप्लाई n, इनको बिना गिने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, यानी कि इसकी जो अवयवों की संख्या होगी वो हो जाएगी 9। तो हम यहाँ से फाइनली ये सीख चुके हैं कि कोई भी आव्यूह दिया हुआ हो तो उसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट छांट के बता सकते हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पर है। दूसरा, उसमें पंक्तियों की संख्या बता सकते हैं कितनी पंक्तियां हैं, उसमें स्तंभों की संख्या बता सकते हैं कि इसमें कितने स्तंभ हैं, और कुल अवयवों की संख्या बता सकते हैं कि इसमें कुल कितने अवयव हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा कि हमारे पास a i j इसकी वैल्यू दी हुई है, जैसे i प्लस j अपॉन 2, यानी कि यहां से हमें पूछा जाएगा कि एक आप भी बनाइए जो 2/2 की होनी चाहिए, यानी कि उसकी कोटि जो होगी वो 2/2 होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से a11 a12 a21 a22, यानी कि हमें यहाँ से एक आप भी बनाना है, लेकिन दिया हुआ है a i j एक आप भी दिया हुआ है और i प्लस j अपॉन 2 से ये आप भी बना के लाना है। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट निकालना है a11, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो i की वैल्यू होती है, जो लास्ट वैल्यू होती है वो j की वैल्यू होती है, यानी कि जो i होता है i भी पंक्ति और जो j होता है j वहाँ स्तंभ, i भी पंक्ति और j वहाँ स्तंभ। तो हमें निकालना है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो आगे लिखा हुआ i बराबर 1 और जो बाद में j लिखा हुआ है j बराबर
1, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिख दीजिए क्या हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 2/2, 2 से 2 को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट निकल के आया है वो आ गया 1। ऐसे ही हमें सेकंड एलिमेंट को निकालना है a12 यानी कि i पहला फंक्शन जो था i = 1 और जो दूसरी संख्या होती है j = 2 यानी कि इसमें लिखना है इसी की सहायता से 2/2 का आप भी बना रहे हैं, तो हर बार जो वैल्यू होगी वो इसमें लिखनी पड़ेगी। i की जगह पे 1 लिखना है हमें, j की जगह पे 2 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे a12 यानी कि 1 + 2/2 तो कितना हो गया 3/2। जो हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ गया वो आ गया 3/2। ऐसे ही अब हमें ये एलिमेंट निकालना है a21 यानी कि i की जगह पर 2 और j की जगह पे 1, यानी हमें क्या लिखना i बराबर 2 और j बराबर 1, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर 2 और j बराबर लिखेंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो जो हमारे पास ये एलिमेंट निकल गया है ये आएगा 3/2। अब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे a22 यानी कि i की जगह पर 2 है और j की जगह पर 2, क्योंकि यहाँ पे i लिखा हुआ पहले और j लिखा हुआ है बाद में, तो यहाँ पे i आ जाएगा 2, j आ जाएगा 2, तो हाँ फाइनली यहाँ लिखना है तो क्या आ जाएगा 2 + 2/2 कितना हो जाएगा 4/2, कट करेंगे 2 टाइम्स तो क्या आ जाएगा 2, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 2। इसमें हमसे पूछा गया था कि 2/2 का एक आप भी बनाना है, 2/2 का आप भी बन चुका है क्योंकि इसके अंदर 2 ही तो पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। देखो ये बन गया पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो हम कह सकते हैं कि ये 2/2 का आव्यूह बन गया है। इसी प्रकार से हम कई आव्यूह बना सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में शर्त ये होगी कि क्वेश्चन में हमारे पास aij की वैल्यू गिवन होगी, उस aij की सहायता से हम 2/2, 2/3, 3/4 कितना भी बड़ा आव्यूह बनाया जा सकता है। जैसे अब एक एग्जांपल और ले रहे हैं, हमने एक एग्जांपल और लिया कि aij कोई आव्यूह है, एक आव्यूह दिया हुआ है हमें और यहाँ से पूछा क्या गया है आव्यूह है, तो इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 3i - j/2, तो 3 यानी कि तो 2/2 के 2/2 का आव्यूह बनाओ, यानी बनाइए 2/2 का आव्यूह बनाना। अगर हमें 2/2 का कोई आव्यूह बनाना है यानी कि कैसे बनाना पड़ेगा a11 a12 a21 a22, ये 2/2 का आव्यूह हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 ही स्तंभ होंगे, यानी कि 2 पंक्तियां, पहले पंक्तियां आती है बाद में स्तंभ, 2 पंक्तियां 2 ही स्तंभ, तो 2/2 की बनेगी। बनाना है जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स लिया था उसी एग्जांपल की तरह। aij क्या है हमारे पास 3i - j/2, तो हम कह सकते हैं हमें निकालना है पहला एलिमेंट a11 यानी कि i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, तो लिख दीजिए 3 × 1 - 1/2, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 - 1/2 यानी कि 2/2, 2 से 2 को काट देंगे 1 आ जाएगा, यानी हमें 2/2 का आव्यूह बनाना है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट आया निकल के हमारे पास 1 आ गया, यानी कि a का अवयव हम निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से दूसरा अवयव भी निकाला जा सकता है a12। अगर हम a12 लिख रहे हैं तो पहला पंक्ति होती है दूसरा स्तंभ होता है, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और j की जगह क्या हो जाएगी 2, i की जगह पे 1 लिख दीजिए, j की जगह पे 2 लिख दीजिए, लिखना हर बार इसी की सहायता से होगा, यानी कि 3 × 1 - j की जगह पे 2 लिख देंगे और अपॉन 2, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 2/2, 3 में से 2 गया तो 1/2, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 1/2 आएगा। इसी प्रकार से अब तीसरा एलिमेंट निकालना है हमें a21 यानी कि a21 यानी कि i की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 2 और j की जगह पे हो जाएगा 1, i की जगह पे 2 j की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, 3 × 2 - 1/2, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,
6 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2। यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास निकल के वो आएगा 5/2। अब हमें लास्ट एलिमेंट निकालना है A22, यानी कि A22। हम यहाँ से ये कह सकते हैं जब A22 निकालेंगे तो I की जगह पे 2 हो जाएगा और J की जगह पे 2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट I, सेकंड एलिमेंट J। तो पहले I लिखेंगे फिर J। I की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से 2, तो लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस J की जगह पे क्या है 2/2। 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 माइनस 2/2 आ जाएगा, यानी कि 4/2। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट आएगा वो 2 निकल के आएगा। तो ये जो आव्यूह बन के आया फाइनली ये 2/2 का एक आव्यूह है, यानी कि इस आव्यूह के अंदर 2 तो पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इसी प्रकार से हम 3/3 का आव्यूह बना सकते हैं, 2/2 का बना सकते हैं, 2/3 का बना सकते हैं, 3/2 का बना सकते हैं, 1/2 का बना सकते हैं। यानी कि उसकी कोई भी आव्यूह, उसकी कोटि कोई भी हो, बस हमें वो आव्यूह बनाना है। आव्यूह बनेगा तब हमें इस प्रकार का आव्यूह दिया हुआ होगा AIJ के रूप में। ऐसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल 3/3 का ले लेते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एग्जांपल AIJ एक आव्यूह है जो I/J दे रखा है, तो एक 3/3 का आव्यूह बनाइए। इस बार क्या है कि हमें आव्यूह 3/3 का बनाना है, यानी कि उसके अंदर 3 तो पंक्तियां होंगी और 3 ही स्तंभ होंगे, यानी कि 3 ही तो उसके अंदर रो होंगे और 3 ही कॉलम होंगे। इस बार 3/3 का आव्यूह बनाना है और हम मानक आव्यूह जानते हैं कि मानक आव्यूह रियल में होता क्या है। मानक आव्यूह होता है A11। हम कोई एक कैपिटल लेटर से एक आव्यूह को डिनोट कर देते हैं। A आ जाएगा A11, फिर आएगा A12, A13, A21, A22, A23, इसके बाद आएगा A31, A32, A33। यानी कि अब हमें इस तरीके का आव्यूह बनाना है, यानी कि 9 एलिमेंट निकालने पड़ेंगे हमें। जैसे हमने पीछे 2/2 के आव्यूह में निकालने सीखे थे, उसी प्रकार से इसमें भी सारे एलिमेंट निकालने हैं, लेकिन इस बार आव्यूह हमें ये दिया हुआ है। हम इसी की सहायता से अब देखेंगे A11 तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है, A13 पहली पंक्ति है तीसरे स्तंभ का एलिमेंट है। तो ऐसे सभी एलिमेंट को निकालेंगे। A11 सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। हम जानते हैं कि I की जो पहली वैल्यू होती है वो I की होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो J की होती है। तो I की वैल्यू 1/1 एलिमेंट आ जाएगा 1, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट निकल के आया वो आ गया 1। अब निकालते हैं दूसरा एलिमेंट A12, यानी कि I की जगह पे क्या है 1 और J की जगह पे क्या है 2, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो दूसरा एलिमेंट निकल के आएगा 1/2। अब तीसरा एलिमेंट निकालते हैं A13, यानी कि I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 3, जो तीसरा एलिमेंट आएगा वो आएगा 1/3। अब निकालते हैं चौथा एलिमेंट, तो A21, यानी कि I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1 है, 2/1, तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे ये एलिमेंट निकालना है हमें। A22, यानी कि I की जगह पे 2 और J की जगह पे 2, I की जगह पे 2, J की जगह पे 2, कितना जाएगा 2/2, कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये जो एलिमेंट आएगा निकल के आएगा 1। हम निकालेंगे नेक्स्ट एलिमेंट A23, यानी कि I की जगह पे 2 और J की जगह पे 3, I की जगह पे 2, J की जगह पे 3, तो कितना हो जाएगा 2/3, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2/3 आ जाएगा। अब निकालना है हमें ये वाला एलिमेंट, यानी कि A31, तो कैसे निकालेंगे I की जगह पे 3, J की जगह पे 1, 3/1, आंसर इज 3, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 3 आ जाएगा। अब लिखेंगे A32, यानी कि I की जगह पे 3, J की जगह पे 2, तो 3/2, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 3/2। अब निकालना है A33, अब क्या निकालेंगे
3 3, यानी कि आई की जगह पे भी 3 और जे की जगह पे भी 3, तो 3/3, 3/3 कितना हो जाएगा 1। तो हम ये कह सकते हैं जो लास्ट एलिमेंट आएगा 1। ये जो आप भी बनी है ये एक 3/3 की आप भी है, यानी कि पहला एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि इसके अंदर 3 तो पंक्तियां हो गई, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि इसके अंदर 3 स्तंभ हो गए। तो हम 2/2 की बना सकते हैं, 3/3 की बना सकते हैं, 2/3 की बना सकते हैं, बशर्ते हमारे पास ये एक शर्त एक आप दिया हुआ होना चाहिए और वो कितना भी बड़ा आप पूछा जा सकता है। तो आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आगे चलते हैं जो आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछा जाएगा कि किसी अवयव के अंदर 18 अवयव हैं तो इसकी संभावित कितनी कोटियां हो सकती हैं या कितनी अवयव बनाई जा सकती है। यानी क्वेश्चन इस तरीके का है कि हमारे पास कोई अवयव दिया हुआ है, इसके अंदर 18 एलिमेंट हैं, तो इन्हीं एलिमेंट को बदल बदल के इसमें कितनी प्रकार से कितनी अवयव बनाई जा सकती हैं, उनकी कोटियों की संख्या बताइए। जैसे बनाने का तरीका ये है जितने अवयव दिए हुए हैं, अवयव कितने दिए हुए हैं हमारे पास, अवयव है 18, इसकी कितनी अवयव बनाई जा सकती हैं। तो 18 का फैक्टर करने स्टार्ट कर दीजिए, 1 × 18 यानी 18 का 18 हो जाएगा, एक कोटि हो जाएगी। फिर दूसरा बना सकते हैं 2 × 9, 9 दूनी 18, एक ऐसी अवयव बनाई जा सकती है। फिर 3 × 6, 3 6 18, एक अवयव ये बनाई जा सकती है। फिर आएगा 3 आ गया, फिर 4 5 और 6, फिर 6 फिर से रिपीट होने लगा, तो इनका विपरीत कर दीजिए। 18 × 1 एक अवयव ये बनाई जा सकती है, 9 × 2 एक अवयव ये बनाई जा सकती है और 6 × 3 एक अवयव ये बनाई जा सकती है। यानी कि हमारे पास कोई एक अवयव दिया हुआ है, उसके अंदर 18 एलिमेंट हैं, तो उसकी कितनी अवयव बनाई जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि उसके 6 अवयव बनाए जाएंगे जिनकी कोटियां ये हैं, एक ये कोटि, एक ये कोटि, एक ये और एक ये और एक ये, यानी कि उसके 6 अवयव बनाई जा सकती है। क्वेश्चन को बदल दिया जाएगा, क्वेश्चन को ऐसे ही बोला जा सकता है कि अगर अवयवों की संख्या हमारे पास 12 है तो कितनी अवयव बनाई जा सकती है। 12 के गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, यानी कि ऐसे फैक्टर कीजिए गुणा करने पर 12 ही आए। जैसे 1 × 12, यानी कि 1 के 12 में गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही 1 के आगे 2, फिर 2 आएगा, 2 × 6, 6 दूनी 12 हो गया, गुणा करके हर बार 12 ही आना चाहिए। ऐसे आएगा 3 × 4, 3 चौक 12, 3 के बाद यहाँ पर 4 आएगा, जो कि 4 पहले से आ चुका है। जब नंबर रिपीट होने लगे तो आगे मत जाइए, यहीं से इन्हीं नंबर्स को रिवर्स कर दीजिए। 12 × 1, 6 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 3। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक अवयव बना है, लेकिन उस अवयव में कितनी कोटियों के अवयव बनाए जा सकते हैं कि 6 कोटियां हैं। जब 6 कोटियां हैं तो 6 ही अवयव बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए, इस बार क्या किया, एग्जांपल्स में इस बार ले लिया गया है कि इसमें 24 एलिमेंट हैं, यानी कि 24 अवयव हैं, तो इसकी कितनी अवयव बनाई जा सकती हैं। तो इसका गुणनखंड करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 × 24, यानी कि 1 को 24 में गुणा करके 24 आ जाएगा। फिर आएगा 2 × 12, 2 की 12 में गुणा करके फिर से 24 आ जाएगा। फिर करेंगे 3 × 8, 3 की 8 में गुणा करेंगे तो भी 24 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 4 × 6, 4 6 24 आ जाएगा। हम 5 लिखेंगे, लेकिन 5 24 का मल्टीपल है ही नहीं, जो 5 लिखेंगे यहाँ पर वो 24 के गुणनखंड ही नहीं, तो 5 क्यों लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद आएगा 6, तो 6 ऑलरेडी आ चुका है। जब भी नंबर रिपीट होने लगे तो इन्हीं को रिवर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। 6 लिख के कुछ और लिखना होता तुम्हें, तो 6 चौक 24 लिखना पड़ेगा यहाँ, तो ये नंबर फिर से रिपीट होने लगा। तो बार बार ऐसे रिपीट ना करके जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं उन्हीं को रिपीट कर दीजिए।
24 मल्टीप्लाई बाई 1, 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 4। यानी कि कितनी आपकी बनाई जा सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि कोई भी आप भी हो उसमें अगर अवयवों की संख्या 24 दे रखी है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 8 आप भी बनाई जा सकती है, 8 से ज्यादा आप भी नहीं बनाई जा सकती है। और ऐसे एलिमेंट बदलते रहेंगे। इस बार 18 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया। आपके अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 36 दे दी कि इस बार हमारे पास अवयवों की संख्या 36 है। अगर एक आव्यूह में 36 अवयव हैं तो उसकी कितनी आव्यूह बनाई जा सकती हैं? तो नंबर 1, 36 से गुणनखंड करने स्टार्ट कर दीजिए। गुणनखंड करना 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 36, यानी 36 एकम 36 गुणा हो गया, हर बार 36 ही आना चाहिए। फिर लिखेंगे 2 गुणा 18, 18 दूनी 36, 2 हो गई। फिर लिखेंगे 3 गुणा 12, 12 थी 36 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 4 गुणा 9, 9 4 36। फिर 5 लिखते, 5 इसका मल्टीपल है ही नहीं। फिर 6 लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6। फिर 7 लिखेंगे, 7 भी इसका गुणनखंड नहीं है। 8 लिखेंगे, 8 भी गुणनखंड नहीं है। फिर लिखेंगे 9। जैसे हम 9 पे को आएंगे तो 9 ऑलरेडी पहले आ चुका है। जब एक बार आ चुका है तो इन नंबरों को रिवर्स कर दीजिए, यहां से आगे मत जाइए, क्योंकि अगर तुम्हें 9 लिखोगे तो लास्ट में फिर तुम्हें 4 लिखना पड़ेगा। 9 4 36, तो ये रिवर्स हो गया। इसीलिए जब तुम्हें लगे कोई भी नंबर रिपीट होने लगा है, अब 9 आएगा यहाँ, जबकि 9 पहले आ चुका है, तो जो ऊपर की कोटियां लिखी हुई है उन्हीं को रिवर्स कर दीजिए, यानी उन्हीं को उल्टा कर दीजिए, बदल दीजिए। कैसे? 36 गुणा 1, 18 गुणा 2, 12 गुणा 3, 9 गुणा 4, और ये 6 गुणा 6। इसको यहाँ लिखो यहाँ लिखो, आप भी एक ही बात है। तो 6 गुणा 6 लिखा हुआ है, अगर 6 गुणा 6 यहाँ लिखोगे तो आप भी काउंट नहीं होगा, इसलिए एक आप भी एक ही बार आएगा। तो इसके कितने आप भी बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किसी भी अवयव में, किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या दी हुई हो तो उसके हम आव्यूहों की संख्या या फिर कोटियां बता सकते हैं कि इसकी कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं। जैसे ये तो जितनी संख्या ली थी हमने सम संख्या लिए, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, 36 भी एक सम संख्या है, 24 भी एक सम संख्या है। अगर विषम संख्याओं के आने लगे, अगर आप विषम संख्याओं के पूछ लिए जाए तो कैसे बनाएंगे? देखिए, जैसे विषम संख्या ले ली हमने, किसी आव्यूह में 5 एलिमेंट है, अगर अवयव दिए हुए हैं उसके 5, किसी में आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उसकी कितनी आव्यूह बनाई जा सकती है? तो इसे गुणनखंड कर लीजिए, कितने हो सकते हैं? 1 गुणा 5, यानी कि 5 एकम 5, और है ही नहीं दूसरा क्या होगा, इसे बदल लीजिए, 5 गुणा 1, तो उसके कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं? 2 आव्यूह बनाए जा सकते हैं, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। इससे ज्यादा आव्यूह नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या जो है वो है 13 है। अगर अवयव 13 है तो इसके कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं? इसके फैक्टर कर लीजिए, 1 गुणा 13, 2 करेंगे तो 2 का गुणनखंड है ही नहीं, 3 करेंगे 3 का भी, 4 5 6 7 8 और है ही नहीं, क्योंकि ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या के साथ साथ ये एक अभाज्य संख्या भी है। तो हम इसका दूसरा क्या हो जाएगा? एक तो ये लिख दिया, एक इसी को रिवर्स कर दीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाई 1, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके ज्यादा से ज्यादा 2 ही आव्यूह बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा आव्यूह नहीं बनाए जा सकते। विषम संख्याओं को और कोई बना सकते हैं, जैसे हमारे पास कितना दिया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इस 9 के कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं कि अगर किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या, यानी कि अवयवों की संख्या 9 है तो इसके कितने आव्यूह बनाए जा सकते हैं? देखिए, 1 गुणा 9 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, 2 गुणा समथिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 का गुणनखंड नहीं। फिर 3 लिखेंगे, 3 गुणा 3, और इससे ज्यादा नहीं लिखा जाएगा। अब इनको रिवर्स करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम 4 लिखेंगे, 4 का मल्टीपल है ही नहीं, 5 लिखेंगे, 5 का मल्टीपल भी नहीं, 5 का गुणनखंड नहीं है, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, तो 9 तक आ गए। 9 ऑलरेडी आ चुका है, तो 9 मल्टीप्लाई 1। अब इस 3 को रिवर्स करोगे तब भी 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो इसको और इसको इनमें से किसी एक को काउंट करेंगे, दूसरे को काउंट नहीं करेंगे। तो अगर किसी आव्यूह में 9 अवयव हैं
तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आव्यूह बनाई जा सकती हैं? 1 2 3, उसकी 3 आव्यूह बनाई जा सकती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उनकी ओर चलते हैं। अब आएंगे आव्यूह के प्रकार, यानी कि आव्यूह कितने प्रकार की होती है। नंबर एक पर आएगा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ये कैसा आव्यूह होता है? यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो तथा एक से ज्यादा स्तंभ हो, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं m × n, यानी कि m × n कोटि का एक आव्यूह होना चाहिए। लेकिन इसमें जो m होगा, पंक्तियों की संख्या 1 होनी चाहिए और n कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देके समझाते हैं। नंबर 1 एग्जांपल, पंक्ति आव्यूह का एग्जांपल ले लीजिए। पंक्ति आव्यूह का एग्जांपल होगा 1 2, यानी कि ये एक a बराबर दिया हुआ, इसके अंदर एक पंक्ति है और कॉलम देखेंगे पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, यानी मैंने परिभाषा में बोला है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, एक से ज्यादा स्तंभ हो सकते हैं। तो इसमें एक ही पंक्ति है लेकिन स्तंभ 2 आ गए, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 1 × 2 होगा। पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 2। दूसरा आव्यूह बना जा सकता है 1 2 3, यानी कि इसमें एक ही पंक्ति है और स्तंभों की संख्या 1 2 3, यानी कि इसमें स्तंभ कितने हैं? 3। तो हमने बताया यही कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो तथा एक से ज्यादा स्तंभ हो, इस प्रकार के आव्यूह को कैसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब पंक्ति आव्यूह हो गया। इसी प्रकार एक होता है नंबर 2 स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह नाम से पता चल रहा होगा, जैसे पंक्ति में एक ही पंक्ति थी, एक से ज्यादा स्तंभ थे, यहाँ है स्तंभ आव्यूह, यानी एक स्तंभ होगा, एक से ज्यादा पंक्तियां होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो तथा एक से ज्यादा पंक्तियां हों, तो इस प्रकार के आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल देके समझाए इसको। एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 2, यानी कि हम इसका ऑर्डर देखें, इसकी कोटि देखें तो इसमें दो पंक्ति है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, लेकिन इसके अंदर स्तंभ एक ही है, तो 2 × 1, यानी कि इसके अंदर एक ही स्तंभ दिया हुआ है लेकिन पंक्तियां कितनी? एक पंक्ति दूसरी पंक्ति। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3, हम देखेंगे इसके अंदर एक पंक्ति दो पंक्ति तीसरी पंक्ति, यानी 3 पंक्तियां हैं और देखेंगे एक स्तंभ है। इसी प्रकार पंक्ति आव्यूह हो जाएगा, जैसे पंक्ति आव्यूह हो गया, इसी प्रकार स्तंभ आव्यूह होगा। नंबर 3 नंबर पे आता है इकाई आव्यूह। इकाई में इससे पहले ले लेते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। यानी परिभाषा क्या कहती है, वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि उसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास m मल्टीप्लाई n होगा ये, यानी कि ये m बराबर n के होगा। यानी कि जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी ही n स्तंभों की संख्या होगी। जैसे ये 2/2 का हो गया क्योंकि इसमें दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेंगे 1 2 3 0 9 4 6 5 3, यानी कि इसके अंदर पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीन पंक्तियां हो गई और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तीन स्तंभ हो गए। यानी कि वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। या तो 2/2 का हो जाएगा, या 3/3 का हो जाएगा, या 4/4 का हो जाएगा। यानी कि जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। आगे चलते हैं, शायद आइए हम समझ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है और वर्ग आव्यूह क्या होता है। इसके बाद आएगा, इसके बाद है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसके विकर्ण में 1 1 1 हो, उसके अलावा सभी जगह 0 हो। इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे विकर्ण जानते होंगे, ये हमारे पास कोई आयत दिया हुआ है, ये इसका विकर्ण होगा। ये हमारे पास कोई वर्ग दिया हुआ है, यहाँ पे विकर्ण होगा। तो यहाँ विकर्ण में 1 1 होगा, उसके अलावा सभी जगह 0 होगा। इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि 1 0 0 1, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में 1 1 हो, उसके अलावा सभी जगह 0 हो। इस प्रकार के आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। ये तो 2/2 का हो गया। हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं इकाई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए। इकाई आव्यूह एक वर्ग आव्यूह भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने इसमें पंक्तियां होंगी, जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी ही स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, इसलिए इसको एक वर्ग आव्यूह बोल देते हैं। और देखो एक ये तो हो गया I2 इसलिए लिख दे क्योंकि 2/2 का है। अब इस बार हम I3 लिखेंगे। I3 मतलब जो अगली कोटि होगी वो 3/3 की होगी, यानी कि उसके सिर्फ डायगोनल, यानी कि उसके विकर्ण में ही 1 1 होना चाहिए, उसके अलावा सभी जगह 0 होना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम यहाँ देखें तो इसका एक विकर्ण बन रहा है, इस विकर्ण में ही 1 1 है, उसके अलावा सभी जगह 0 है। इस प्रकार की आव्यूह को इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है दूसरे नंबर में हमारा शून्य आव्यूह। आगे सब इस प्रकार हमने बताया था इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह के बाद आएगा शून्य आव्यूह। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक अवयव शून्य हो, तब शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से देखिए 0 0 0 0, यानी कि इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं सभी 0 हैं। इस प्रकार ये शून्य आव्यूह है। और इसकी जो कोटि है 2/2 है, यानी कि एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो 2 पंक्तियां हो गई, एक कॉलम दूसरा कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गए।
एक ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 0 0 0 0 0। अवयव की परिभाषा में ये बोला गया है कि एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो शून्य अवयव कहलाता है। तो इसका प्रत्येक अवयव शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी। तो ये कितने में कितने का है? इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति 2 पंक्ति। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी 2, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, यानी कि 3। ये इसकी जो हो जाएगी कोटि 2/3 हो जाएगी। एक तीसरा आप लेते हैं एग्जाम्पल 0 0, सभी अवयव को 0 लेना है, तो ये हो जाएगा 3/3, यानी कि इसके अंदर 3 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति 2 पंक्ति तीसरी पंक्ति, और पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो 3 पंक्तियां हो गई, 3 स्तंभ हो गए। इसलिए जो 0 अवयव है, जो शून्य अवयव है, उसके प्रत्येक अवयव शून्य होता है। इस प्रकार के अवयव को शून्य अवयव कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक समाप्त था। थैंक यू।